हाय यूट्यूबर्स, अभी आप अगर इसके ऊपर देखें तो इसने चार्ज कंट्रोलर ने जो है बैटरी रोक दी हुई है, स्टॉप कर दी है चार्जिंग, क्योंकि ये इसको 13.2 पे फुल कर चुका है और इसने स्टॉप किया है। लेकिन BMS ने जो है ना इसकी चार्जिंग स्टॉप की हुई है, 96% तक इसने जो है ना बैटरी को चार्ज कर लिया है। तो ये इतनी सेटिंग बिल्कुल सही है। आप बैटरी को 100% फुल ना भी चार्ज करें तो भी ठीक है, 96-98% तक आप चार्ज रखें 12.47 पर। कभी भी आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी, ओवर चार्जिंग की वजह से कभी भी डैमेज नहीं होगी और चार्ज कंट्रोलर उसको सही से होल्ड करके रखेगा। और यहाँ से BMS ने भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आप देखें 12.49, 12.52, 53 आ रहा है, 54 भी आ रहा है। मतलब ये है कि ये 12.6 पर फुल चार्ज होती है। इसने बिल्कुल 98, 97%, 96% पे इसको स्टॉप करके रखा हुआ है। अब अगर हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी चार्जिंग बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ से इसको, इस चार्ज कंट्रोलर की ये सेटिंग है। वैसे तो आप जो है ना किसी दूसरे चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन सेटिंग सारी ऐसे ही होती है। अब इसको बटन को हम ये देखें तो ये 13.2 पर सेट है, बैटरी का एरो बना हुआ है। अब हम इसको होल्ड करके रखेंगे, दबा के रखेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। फिर हम इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले आपने देखा था ये एरो रुका हुआ था क्योंकि ये मज़ीद चार्जिंग नहीं कर रहा था। अब जो है ना, अब ये चार्जिंग इसकी ये अब 13.4 पर आ गया, 13.4 पे आके इसने स्टॉप किया है। अगर हम एक दफ़ा इसको डिसकनेक्ट करके वापस रिकनेक्ट करेंगे तो ये वापस जो है ना इसकी चार्जिंग शुरू कर देगा यहाँ पे, और प्लेट्स को जो है ना चार्ज करना शुरू कर देगा ये। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ से इसको हम सबसे पहले हमेशा सोलर की वायर निकाला करें चार्ज कंट्रोलर से। अभी हमने वो निकाल लिया। अब ये आप देखें, ये इसने 12.6, 13.3 अब वापस, क्योंकि हमने 13.4 पर सेट किया है। जैसे ही इसके 13.4 पर वोल्टेज आएंगे, ऊपर बैटरी को देखें, पहले 12.49 पर थी, 96% चार्ज थी। अब ये 12.53 पर आ गई है, 97% पर चार्ज हो गया, इसका चार्जिंग आ गई है और ये इसको चार्ज कर रही है और ये 98% पर हो चुकी है। इसी तरह से ये 99 और 100% पे आके स्टॉप हो जाएगी। तो अगर चार्ज कंट्रोलर में आप 13.2, 13.4 इसकी सेटिंग रखते हैं तो बिल्कुल ओके है। एक भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये जो बैटरीज होती हैं ये चार्ज होती हैं टोटल 14 पे या 18 या 16 या 19 वोल्ट का चार्जर लगाएं तो चार्ज होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें, अगर इन BMS की 3S BMS, तो ये हमेशा जो है ये BMS ये चार्ज होता है 12.6 से लेके 13.6 वोल्टेज की रेंज के अंदर। तो ये मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ, ये मेरी सारी एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती हैं। ये आपके सामने मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर इसको मैं वोल्टेज इसके ज़्यादा मज़ीद बढ़ा दूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा, तो हमारी बैटरी जो है ना वो ओवर चार्ज की तरफ चली जाएंगी, वो ओवर चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। तो हमें ओवर चार्ज नहीं करनी है। अब ये थोड़ी सी लूज़ हो गई है, वापस मैं इसको टाइट करूं तो सोलर की प्लेट इसके सामने आ जाएगी, ये आ गई है, ये इसको चार्ज कर रहा है। अब हम 1/1 इसके जो है ना वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी देखें 12.59 पर चला गया, 99% चार्ज हो गया है। अच्छा, इसमें BMS को थोड़ा टाइम चाहिए होता है बैलेंस करने के लिए। अगर हम पर सेल के वोल्टेज देखें ना तो उसमें एक आध सेल के हमें इंक्रीज़ मिलेंगे। अब ये देखें, सीरीज़ 1 4.20 फुल हो चुकी है, सीरीज़ 2 4.1618 पर है, थर्ड वाली जो है वो देखें तो 4.22 पर है। मतलब इधर के 2 वोल्टेज इसमें 0.2 एक्स्ट्रा गए हैं और सेकंड वाली में 0.18 पर है। इसमें BMS को थोड़ा टाइम लगता है बैलेंस करने में। अभी भी आप ये देखें, ये 4.2 पर है और यहाँ से इसको कंटिन्यू मतलब मिल रही है चार्जिंग। 13.3 पर हमने सोलर चार्ज कंट्रोलर को सेट किया हुआ है। अब ये देखें, टोटल ओवरऑल वोल्टेज 12.61 पर चले गए हैं, क्योंकि फर्स्ट फुल है, सेकंड 18 पर है, थर्ड इसकी 4.22 पर है। तो अब यहाँ पे हमने जो है ना सेटिंग हम कोशिश ये करेंगे, वैसे ये 4.20 तक ठीक होती है, लेकिन 4.30 भी चली जाए तो भी कोई इशू नहीं है। ये 4.5 तक जो है ना इसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद सेल के ओवर वोल्टेज में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज एक हम कम कर देंगे, क्योंकि ये वोल्टेज हमें 13.4 पे वो एक सीरीज़ को ऊपर लेकर जा रहा है, इसलिए हम इसके 13.2 पर ही सेट रखते हैं बस। जहाँ पे ये अब वो देखें वो वापस डाउन आ गए हैं, वो कंटिन्यू सेल के अपने वोल्टेज नहीं बढ़े थे, वो चार्जिंग कंटिन्यू मिलने की वजह से ओवर शो हो रहे थे। असल एक्चुअल उसके ये थे
4.19 पर। अब हमने 13.2 पर सेट किया है, इसने चार्जिंग स्टॉप की हुई है और हमारी बैटरी 99% पर चार्ज है और बिल्कुल ओके है। मतलब ये सेटिंग आपकी ठीक है। इस तरह से आप रखें, मतलब आपकी दो सीरीज़ जो है, अब ये फर्स्ट वाली 4.18, सेकंड 15, थर्ड वाली आपकी 19। इस तरह से आपको शुरू में थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब इसको हम ऐसे करते हैं 13.3 पर कर देते हैं, ताकि जो है ना हमारी थोड़ी बहुत उसको मिलती रहे, वो 97 की जगह 98% चार्ज हो जाए, 99% चार्ज हो जाए। हम सिर्फ इसका 0.1 बढ़ाते हैं। अलग अलग कंट्रोलर्स की अलग सेटिंग होती है। शुरू में आपको ये थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, तो जाके सारी चीज़ें जो है ना ओके हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये ठीक है। अब अगर हम सोलर की इसके उतारते हैं, हम एक्चुअल वोल्टेज देखते हैं बैटरी के कितने आ रहे हैं। तो सोलर ये जो कंट्रोलर है 12.4 शो कर रहा है, जबकि इसके 12.52 पे ये थोड़ा 0.12 का डिफरेंस इसमें आ रहा है, ये है। अब ये वापस कनेक्ट हुई है, इसने 12.3 पर होल्ड किया हुआ है। बैटरी का हम स्टेटस देखते हैं 97% पर चार्ज है। तो बस आप इतनी ही रखें, इतने पे बिल्कुल सही है। ओवरऑल अगर हम बात करें, हमारी बैटरी पैक 97% पर चार्ज है, तो 97% तक ठीक है। तो वोल्टेज आप इसके 13 पर रख सकते हैं, 13.2 रख सकते हैं। कम से कम जो है ना 12.6 होने चाहिए। कुछ वोल्टेज हमारा लॉस में जाते हैं, तो 12.8 आप सेट कर दें, 13 सेट कर दें, 13.5 कर दें। बस इतने वोल्टेज पे आप इसको चार्ज कंट्रोलर को सेट कर दें, तो ये आपकी बैटरीज को अच्छे से इजीली फुल मतलब चार्ज करता रहेगा। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये कंटिन्यू चार्ज किया जा रहा था, लेकिन अब चार्जिंग कर चुका है तो इसने बिल्कुल स्टॉप कर दिया। अब ये एरो ब्लिंक नहीं कर रहा, इसका मतलब इसने चार्जिंग स्टॉप की हुई है। अभी ऊपर से हम अगर इसके एम्पेयर्स भी देखते हैं, तो हमें ऊपर से इसके जो है ना एम्पेयर्स 0 मिलने चाहिए, क्योंकि ये एम्पेयर अभी हमारी बैटरी कोई ले ही नहीं रही। तो हमें अभी ऊपर से कोई एम्पेयर नहीं आ रहे हैं। अब ये मेरा मीटर जो है, इसकी बैटरी लो हो गई है, इसको मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो ये ऑफ़ हो रहा है। वापस हम एक ट्राई करते हैं इसको। अब हम 0 नहीं कर सकते। अच्छा 1.25 पर अभी हम चेक करते हैं ये लगा कर के इसके एम्पेयर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। तो ये देखें आप, उतने पे ही है। थोड़ा ये ट्राई कर रहा है, ये देखें एम्पेयर दे रहा है, लेकिन आगे चार्ज कंट्रोलर आगे एम्पेयर जाने नहीं दे रहा। ये देखें 2 पे जा रहे हैं, वापस रुक रहे हैं, ये फिर 2 पे, फिर वापस उतने पे ही आ रहे हैं। तो ये 1.3 तो हमारे चार्ज कंट्रोलर ये इसके नॉर्मल ही हैं 1.2, क्योंकि अभी मैं इसको 0 कर रहा हूँ तो ये ऑफ़ हो रहा है। अच्छा ये 1.2 पर है। अभी हम क्लैम्प मीटर वापस इस वायर में लगाते हैं, तो भी ये 1.2 उतने ही है। मतलब ये बिल्कुल हमारे चार्ज कंट्रोलर ने आगे स्टॉप की हुई है, एम्पेयर दे ही नहीं रहा है। अब हम इसका एक चेक कर लेते हैं यहाँ से। अभी ये देखें, मैं फ़ैन ऑन करूँगा तो ये आगे जो है ना एम्पेयर इसके बढ़ जाएंगे। ये मैंने फ़ैन ऑन किया है, अब इसके एम्पेयर बढ़ गए हैं। अब इसने एम्पेयर लेने शुरू कर दिए। और यहाँ पे भी देखें तो ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये एम्पेयर दे रहा है अब आगे। इसको हम वापस ऑफ़ करते हैं लोड को, तो ये वापस 13.3 पर सेट है। मतलब बैटरीज हमारी वैसे ही फुल हैं, तो इसलिए ये जो है ना उनको करंट दे ही नहीं रहा। और पीछे से इसके ऊपर भी एम्पेयर ये नहीं ले रहा है। कोशिश कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि ऊपर से एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन इसको चार्ज कंट्रोलर रोक रहा है, एम्पेयर आगे जाने नहीं दे रहा। वापस हम लोड ऑन करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं, तो ये देखें वापस उस पर चला गया। अब हम ये देखते हैं ये बैटरी से कितने ले रहा है। तो बैटरी से ये तकरीबन 2 एम्पेयर के करीब ले रहा है, 1.848287 2 एम्पेयर के करीब ये ले रहा है। बाकी के ये वहाँ से सोलर से जो है ना पूरे कर रहा है। वापस हमने लोड ऑफ किया, अब ये बैटरी से बिल्कुल एम्पेयर नहीं ले रहा, 0 हो गए। इधर ये सोलर से भी नहीं ले रहा है, और यहाँ पे इसने बैटरी भी फुल की हुई है, 97% पे होल्ड की हुई है। तो ये वीडियोस एक्चुअली बनाने का मकसद ये है कि आप इन लिथियम आयोन बैटरी पैक्स को सोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको फ़र्स्ट टाइम थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी है, इनकी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स कर लेने के बाद आपने बिल्कुल छोड़ देना है। इन बैटरीज़ को आप कहीं पर भी रखें, जैसे अभी आपने देखी है ये किस तरह मैंने यहाँ पर रखी हुई है, कोई इशू नहीं आता इनमें। आप इनको किसी स्टैंड बना के उसके ऊपर रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, जहाँ चार्ज कंट्रोलर लगा है उसी के साथ ही नीचे एक छोटी सी प्लेट या आप एक लकड़ी का फ्रेम सा छोटा सा बनवा के,
तो स्लेब टाइप बनवा के उसके ऊपर इन बैटरीज को रख सकते हैं। इनका इतना वेट भी नहीं होता और इजीली जो है ना आप इनको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये सोलर चार्ज कंट्रोलर पर है, एक आम नॉर्मल बैटरीज की तरह है और ठीक से चार्ज भी हो रही है, लोड चला रही है, सब चीज़ें ओके चल रही हैं। अगर इन केस किसी पर्सन के पास किसी चार्ज कंट्रोलर कोई इसमें प्रॉब्लम कर रहा है तो बेहतर यह है कि आप चार्ज कंट्रोलर चेंज कर लें, आप दूसरा उसके साथ अटैच कर सकते हैं, दूसरा लगा लें तो आपका ये मसला बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाएगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। वैसे सारे ही हर तरह के चार्ज कंट्रोलर इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो, कोई टेक्निकल रीज़न आ रहा हो, कनेक्शन के इश्यूज़ में कोई मसला आ रहा है, कनेक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे आप, तो आप एक टेक्निकल पर्सन को बुला के उसके थ्रू जो है ना आप एक दफ़ा इन चीज़ों को इंस्टॉल करवा लें, फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा आपके पास। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिथियम आयन बैटरीज बिल्कुल 100% जो है ना पास्ड है। अगर आप इनको लेना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एम्पेयर की आप बैटरी बनवाना चाहें, कोई भी एम्पेयर हो, 5 हो, 10 हो, 15, 20, 35, 50, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, किसी भी तरह किसी भी एम्पेयर में आप ये लिथियम आयन बैटरी बनवाना चाहें आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 50-60 एम्पेयर का जो है ना हम उसको BMS लगा कर देंगे, जिससे आपकी बैटरी अच्छा आपको जो है ना बैकअप भी देगी, लोड उठा सकेगी। अब ये हमारी बैटरी सिर्फ 17 एम्पेयर की हमने बनाई थी और ये 20 एम्पेयर तक जो है ना हमें बैकअप दे रही है, मतलब माइनस में नहीं दे रही, प्लस में ही दे रही है। तो हमने कैलकुलेशन के मुताबिक 17 एम्पेयर बनाई थी, बट माशाल्लाह 20 एम्पेयर तक ये बैकअप हमें देती है। और इसके ऊपर मैंने 80 to 90% लोड चला के भी वीडियो बनाई हुई है, चेक करवाया है। 15 एम्पेयर का लोड और स्टार्ट में इसने 19 एम्पेयर का टॉर्क उठाया था और 20 एम्पेयर का BMS है। तो ये 18-19 एम्पेयर्स का मतलब ये होता है आपके छत वाले 6 पंखे इस पर ईजीली चल सकते हैं। तो ये बिल्कुल 100% पास्ड हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एम्पेयर की बनवाना चाहें, किसी भी वोल्ट की बनवाना चाहें, चाहे आप 12 वोल्ट बनवाएं, 24 वोल्ट बनवाएं या 48 वोल्ट बनवाएं, आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। और इस रमज़ान के मंथ में हमने डिस्काउंट भी रखा है, इसके अलावा फ्री डिलीवरी ऑप्शन भी रखी हुई है, तो आप जितना चाहें अवेल कर सकते हैं।